नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के साथ साथ समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी बात करने वाला हूं कि अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम करूं, क्या मैं ऐसा काम करूं कि हमारे पास कुछ पैसे का व्यवस्था हो जाए, डेली का कुछ कुछ पैसे आने लगे हमारे पास। क्योंकि साथियों, अगर आप गांव में हो तो गांव में भी परिस्थिति बड़ी डाउन चल रही है, और अगर शहर से देख रहे हो, शहर में हो करके भी बेरोजगार हो, तो आप समझ सकते हो कि कितनी हालत खराब चल रही है, काम नहीं मिल रहा है। इसीलिए यही वजह है कि लोग नौकरियों के पीछे भागना कम कर दिए हैं, बंद नहीं किए हैं, कम कर दिए हैं। लोग बिजनेस की तरफ लेके जा रहे हैं। साथियों, उसका वजह है कि नौकरी का ना मिलना, और अगर नौकरी मिल भी जा रही है कोई बाई चांस, तो वहां पे इतनी ज्यादा लोग मेहनत करवा दे रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का मेहनताना नहीं मिल पाता है। और ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है साथियों लॉकडाउन के बाद से। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, कई गाड़ी चलाने वाले जो प्राइवेट गाड़ियां चला रहे हैं सेठ लोगों की, कुछ दो चार लोग ऐसे हैं जो हमारे जान पहचान के हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो हमें समझ में आती है बात कि नौकरियों की क्या पोजीशन है। जब से एक कोरोना काल आकर के गया है तब से, और उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह है कि लॉकडाउन में साथियों सब अपना अपना काम करना सीख गए हैं। तो अगर उनके पास आप पहले जैसे तो नहीं रह पाओगे। तो साथियों, अगर जो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपके भी साथ है तो आप भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं है कि ड्राइवर, आप माली भी हो सकते हो, आप एक हमाल भी हो सकते हो, आप नौकरी करने वाला कोई भी एक बंदा हो सकते हो। अगर आप नौकरी से निकल करके आजाद भरी जिंदगी जीना चाहते हो तो हमारी बात को सुनो, और नहीं तो फिर एंजॉय करो। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे बिजनेस की जिसमें मेहनत तो है। देखिए, अगर पैसा हम ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो कम से कम जो हमारे बस में है, हमारा पावर, हमारी ताकत, हमारा दिमाग, कम से कम उसका इस्तेमाल तो हम करेंगे ही। और अगर थोड़ा पैसा लगा करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। साथियों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हवा हवाई बात कर रहा हूं। ये कोई भी बात मैं हवा हवाई नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भी इस दुनिया में मैं आज नहीं आया हूं। साथियों, हमें भी अच्छे खासे साल बिताए हैं इस दुनिया में, हमने भी देखा है साथियों। उसी बेस पे मैं बात कर रहा हूं, खुद भी झेला हूं, इसीलिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। साथियों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कम पैसा है, अगर जो 10,000 रुपया भी है, तो एकदम मत घबराइए। जो लाइन में बता रहा हूं इस पे आप आंख बंद करके भिड़ जाइए। बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन हाँ, मेहनत भी है। हम बात कर रहे हैं साथियों दूध कलेक्ट करने की बात। आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? दूध डेयरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं
दूध कलेक्ट की बात कर रहा हूं, दोनों में फर्क है। दूध डेयरी का मतलब कि आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया लगा करके डीप फ्रीजर लाए हो, फ्रीजर लाए हो, अपनी दुकान सजाए हो, उसके बाद आप दूध की डेयरी चालू किए हो। लेकिन जो रास्ता मैं बता रहा हूं, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे अगर जो कर सकते हो तो 5-10 हजार कर दो, और वो भी नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, इसमें उधारी भी चलती है। लेकिन वही है कि उधारी का काम ठीक नहीं होता है, तो कहीं से आप व्यवस्था करिए 5-10 हजार रुपए की, और उसके बाद दूध कलेक्ट का बिजनेस आप चालू करिए। सुबह उठिए, सबसे पहला काम, सुबह अपना बिस्तरा 3:30 और 4 बजे तक त्याग दो भाइयों, और सीधा आप अपने गांव में निकल जाओ, अपना बाल्टा और अपना साइकिल लेकर के। आप जब गांव में घूमोगे जाकर के तो बहुत से गाय वाले, बहुत से भैंस वाले आपको मिलेंगे। वहां पे आप बात करिए उनसे, आप सौदा करिए कि हम सुबह इतने बजे आएंगे और हम आपसे दूध लेकर के जाएंगे। जो रेट मुनासिब होगा, जो रेट आपके यहां चल रहा होगा, वह रेट उनको बता दीजिएगा कि हम आपसे किस रेट में खरीदेंगे। बस उसके बाद हफ्ते हफ्ते का पैसा उनको देते रहिए, या महीने का दीजिए या 15 दिन पे दीजिए। इस सब काम में रोज रोज पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, किसी कस्टमर को जरूरत पड़ गई तो 1000-1500 रुपया अपने जेब में रखे रहिए, दे दीजिए। मैं 5-10 हजार की जो बात कर रहा हूं, तो 5-10 हजार रुपया आपको इकट्ठा किसी को भी नहीं देना है। मान लीजिए, पैसा दीजिए जो नहीं मान रहा है, और नहीं तो फिर मान लीजिए हफ्ते में पैसा दीजिए, मान लीजिए 15 दिन में पैसा दीजिए, या महीना बांध दीजिए। यूं देखा जाए तो ज्यादा करके यह काम लोग हफ्ते में ही करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से दिमाग फ्री हो जाता है। जो कलेक्ट करके ले रहा है उसका भी दिमाग फ्री कि चलो यार हफ्ते का हिसाब हो गया, और जो दूध दे रहा है उसका भी दिमाग फ्री कि चलो यार मेरा हफ्ता भर का हिसाब हो गया। साथियों, अगर जो इस काम में आप सिर्फ 3 महीना, गिनती का 3 महीना अगर जो आप मेहनत कर दिए, तो मेरी बातों को यकीन करिएगा, क्योंकि उसका वजह है, जो मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे बातों का यकीन करिएगा, उसका वजह है क्योंकि यह आंख देखी है। और कहां तक देखी है बता दूं आपको, खाने तक का ठिकाना नहीं था। मेरे सामने ही दूध का काम करना चालू किया, हालांकि जात से राजपूत थे। दूध का काम चालू किए, सुबह सुबह निकलते थे बाल्टा लेकर के, अपने गांव में घूमते थे, दूसरे के दरवाजे पे जाकर के बैठते थे कि अब गैया लगेगी तो दूध लूंगा, अब भैंसिया लगेगी तो दूध लूंगा। कुछ लोगों की मजबूरी ऐसी होती थी कि भाई आज फलाने हैं नहीं, टाइम लगेगा, दूध निकालने वाला कोई है नहीं, खुद से निकाल लो, निकाल दो, निकालो, लेके जाओ। उससे आपका व्यवहार और भी मजबूत बनेगा। साथियों, दूध निकाल करके लेके जाओ, इसको हल्के में मत लीजिएगा। इससे आपका और व्यवहार बन रहा है और विश्वास बन रहा है, और जहां व्यवहार और विश्वास बन गया साथियों, तो वो आदमी कभी आपको छोड़ के किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचेगा। बाल्टा कितने का आएगा? ज्यादा से ज्यादा 1500, ज्यादा से ज्यादा 2000। साइकिल आपके घर में होगी, नहीं होगी तो एक सेकेंड हैंड 1500 का वो भी ले लीजिएगा, 2000 का ले लीजिएगा। 4-5 हजार रुपया में साथियों आपका ये काम चालू हो जाएगा। और दूध की बात करूं तो अब दूध के मामले में आपको मैं
क्या ही समझाऊं कि दूध की कितनी खपत है, क्या क्या बनता है साथियों दूध से। अब मैं दूध के बारे में ज्यादा बताने को जाऊंगा तो टाइम आपका भी खराब होगा, क्योंकि वीडियो बढ़ते जाएगी। तो दूध की खपत बहुत ज्यादा है, इसीलिए दूध है आपका रुकता नहीं है, बिल्कुल क्लियर पैसा दे करके जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब आप 3 महीना 4 महीना जब करते करते हो जाए तो एक छोटी सी मशीन आती है, वो दूध को नापती है कि इसके अंदर कितना प्योर है, कितना पानी है। उस मशीन को आपको खरीदना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तुरंत मत खरीदिए, 3 महीने बाद खरीदिए, 4 महीने बाद खरीदिए, लेकिन उसको आप ले लीजिएगा। उसको ले लेने से ना आप क्लियर रहोगे कि नहीं, मेरा दूध फर्स्ट क्लास का है। और जब सबका दूध इकट्ठा करने के बाद जब आप सिटी में लेके जाओगे बेचने के लिए, तो आप गर्व से बात कर पाओगे जब मशीन रहेगी तो, कि नहीं मेरे पास भी मशीन है, मैं नाप करके लेके आता हूं, मेरा माल प्योर है, तो हमारे माल का यह रेट चाहिए। साथियों, खोआ से भी लोग पता लगाते हैं कि इस दूध में कितना जान है, लेकिन अब उतना देर तक पब्लिक नहीं रुकती है, सीधा मशीन अंदर डाली और मशीन बता देता है कि इसमें कितना दूध है, कितना पानी है। साथियों, अगर जो मेहनत से, सुनिए, मैं पैसे पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं मेहनत पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इसमें भैया मेहनत है, जो सच्चाई है। अगर जो आप मेहनत से घबराते होगे तो प्लीज इस काम में हाथ मत डालिएगा। मेहनत है लेकिन पैसा कैसे है भाई साहब। अगर जो ये काम आप कर लिए ना, तो मान के चलिए कि आप महीने का चलिए मैं पहले शुरू महीने का बताता हूं। शुरू के महीने में ही आप 20 से 25 हजार रुपया महीना कमाने लगोगे। और जैसे जैसे आपका समय बीतते जाएगा, जैसे ही आप 3 महीना को क्रॉस करोगे, तो 40-45 हजार रुपया तक आप महीने का कमाने लगोगे। और जब सीजन का आ गया, कभी शादी ब्याह पूजा पाठ का सीजन, तब तो साथियों आप 70-70, 80-80 हजार रुपया महीना कमा पाओगे। अगर अपने दिमाग से खेल गए तो लाखों रुपया कमा लोगे। ऐसा लाइन मैं आपको बता रहा हूं। ये दूध का लाइन, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, बहुत पैसा है। क्योंकि जो सिंह साहब थे, जो बाल्टा लेकर के दूध बेचने निकल गए, यकीन करिएगा साथियों, सफलता उन्होंने प्राप्त की। अपने बेटी की शादी करवाए वही दूध बेच करके, अपना कच्चा घर से पक्का बनवा लिए वही दूध बेच करके। लेकिन जब तक दूध नहीं बेचते थे, बस दिन भर खेत में गए, टाइम पास किए, आए, दूसरे के दरवाजे गए, वहां 2 घंटा टाइम पास किए, पानी उनी पिए, सुरती तमाकू खाए, धीरे धीरे मिलते जुलते बतियाते बोलते अपने घर जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तब से तो भाई साहब 5 मिनट भी उनके पास नहीं रहता है कि किसी के दरवाजे पे जाके बैठ जाए। किसी के शादी ब्याह में भी वो मुश्किल से पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते हैं। तो साथियों, बहुत जबरदस्त यह बिजनेस है। अगर जो आपके पास 5-10 हजार रुपया है तो इसमें फंसाइए। अब 5-10 हजार रुपया नहीं है तो अपने व्यवहार को सामने रख करके इस बिजनेस को करिए, आपको सफलता मिलेगी और आप पैसा कमाओगे। साथियों, यह पैसा कमाने के लिए बहुत जबरदस्त आइडिया है। आप इस आइडिया को दिमाग में बिठा करके इस बिजनेस को अपनाइए, क्योंकि इसमें कोई मैं लाखों करोड़ों खर्च नहीं करवाने की बात कर रहा हूं, मैं आजमाने की बात कर रहा हूं। एक बार हाथ डाल के देखिए, 3 महीना किसी भी तरीके से आप टिक जाइएगा, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज। क्यों? क्योंकि तब आप नहीं भागोगे, तब आपके
आदमी भागेंगे, जो आप आदमी रख लिए ना वो भागेंगे। तब आप अपने ही दुआरी पे, अपने ही दरवाजे पे बैठे रहोगे और जो आपके आसपास के जो 10-20 घर रहेंगे ना वो लोग ला करके आपको देंगे और आप माप के वजन से और एक डब्बे में जमा करते जाओगे। बाकी जो आप 2-3 लड़के छोड़े हो वो घूम घूम करके दूध कलेक्ट कर रहे हैं और लेकर के आ रहे हैं। सब दूध एक जगह जमा होता है, उसके बाद एक गाड़ी पे कम से कम 7, 8, 9, 10 केन जितना भी भरा रहता है एक गाड़ी पे लोड होता है। वो गाड़ी सीधा निकलती है सिटी के लिए साथियों और 5 से 6 घंटे में फिर से सब अपने अपने घर पे आ जाते हैं पैसा कमा करके। तो बहुत जबरदस्त आइडिया है, इसको आप आजमाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी बातें अपने को सूट कर जाती हैं और वहीं से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए समझ में आता है तो इसको जरूर आजमाइए, क्योंकि इसमें आगे लाइफ दिख रही है, पैसा दिख रहा है। साथियों आशा करता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझा पाया हूंगा और अगर जो हमारी बात आपके समझ में आई होगी तो जरूर से वीडियो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, भैया हम तो आपसे जुड़े ही हैं, हम जुड़े हैं तभी आप हमको देख रहे हो, लेकिन आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा करके ऑल पे सिलेक्ट कर देंगे ना तो जो भी वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और तरह तरह के बिजनेस आइडिया हम यूट्यूब पे लेके आते रहते हैं। ये नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, दूसरा देख लीजिएगा, लेकिन जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप तुरंत देख लोगे कि अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया आज क्या आइडिया लेकर के आए हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए यार, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और साथ साथ में अपना खुद का भी ध्यान रखिए। मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो में एक नया आइडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।